बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात के गोल्डन इकामे के लिए 1 लाख प्रोग्रामर्स से दरखास्तें तलब। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम की हिदायत पर दुनिया भर के 1 लाख प्रोग्रामर्स के लिए गोल्डन इकामा जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक प्रोग्रामर्स के लिए कौमी प्रोग्राम ने बयान में कहा है कि अमारात में मुकीम और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से प्रोग्रामर से गोल्डन इकामे के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। अमारात आइंदा 5 बरस के दौरान 1000 डिजिटल कंपनियां कायम करने की पॉलिसी पर गामजन है। गोल्डन इकामा होल्डर्स अमारात की डिजिटल इकानमी की तश्कील में हिस्सा लेंगे और मुल्क के मुख्तलिफ अहम शोबों में तेज़ रफ्तार तब्दीलियों के पेश नज़र बुनियादी ढांचा उस्तवार करेंगे। अमारात में मसनूई ज़हानत और डिजिटल इकानमी और ऑनलाइन मुलाजमत एप्लीकेशन के वज़ीर उमर बिन सुल्तान ने कहा है कि अमारात हर उस शख्स के लिए अपने दरवाजे खोलेगा जो अपने अफकार, तजर्बात, तवानाइयों और खुदा दाद सलाहियत के ज़रिए कामयाबी के सफ़र का हिस्सा बनना चाहता है। अमारात के दरवाजे हर उस इंसान के लिए खुले होंगे जो आने वाली नस्ल के लिए मतलूबा मुस्तकबिल की तैयारी में साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी की अहमियत को मानता हो। उन्होंने कहा कि प्रोग्रामर्स का कौमी प्रोग्राम गोल्डन इकामा होल्डर्स को अपने मुनफरद अफकार मुकम्मल मनसूबों में तब्दील करने में मदद देगा। गोल्डन इकामे के लिए टेक्नोलॉजी सेंटर की नामी गिरामी बैनुल अक़वामी कंपनियों के मुलाजिम, प्रोग्रामिंग के मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ अफराद, मुनफरद सलाहियत के मालिक, प्रोग्रामिंग इंजीनियर के किसी एक शोबे में डिग्री होल्डर्स, कंप्यूटर साइंस, आलात की इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, डेटा साइंस, देव हेकल डेटा और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले दरख्वास्त दे सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद पर निजी सेक्टर के लिए भी छुट्टियों का ऐलान हो गया। अब इस खबर की तफसील। वजारत इंसानी हुकूक और अमेरिटाइजेशन ने मुत्तहिदा अरब अमारात में 4 दिनों के लिए छुट्टियों का ऐलान किया है। ये छुट्टियां 19 जुलाई से शुरू होकर 22 जुलाई को इख्तिताम पजीर होंगी। इन 4 दिनों में छुट्टियों पर तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। ये तमाम निजी अमले के वर्कर्स के लिए छुट्टियां होंगी जो मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करते हैं। दूसरी तरफ चूँकि मुल्क में 2 दिनों का वीकेंड छुट्टियों के बाद आ रहा है तो सरकारी शोबे में काम करने वाले 6 दिनों के लिए छुट्टी इंजॉय करेंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले गैर मुल्कियों के लिए शराइत। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट ने सऊदी अरब से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद मुकीम गैर मुल्कियों के लिए सफ़र की 4 शराइत जारी की हैं। अकाज के मुताबिक महकमा पासपोर्ट का कहना है कि एयरलाइन से रिजर्वेशन, मौसर वीज़ा, मौसर पासपोर्ट और जहां सफ़र करना है इस मुल्क की शराइत की पाबंदी ज़रूरी है। महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि ऐसे ममालिक जहां से आमद पर पाबंदी नहीं है वहां से सऊदी अरब पहुंचने वाले तमाम अफराद को होटल करंतना की पाबंदी करना होगी। इससे वो ज़ुमरे में मुस्तस्ना होंगे जिनके बारे में पहले ही ऐलान किया जा चुका है। अलबत्ता इन पर वजारत सेहत की मुकर्रर करदा SOPs लागू होंगी। मुस्तस्ना ज़ुमरों में सऊदी शहरी, सऊदी की गैर मुल्की बीवी, सऊदी खातून का गैर मुल्की शौहर और इन ज़ुमरों में से किसी एक के हमरा सफ़र करने वाला घरेलू अमला शामिल है। याद रहे कि वजारत दाखिला ने नए कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र 2 फरवरी 2021 को पाकिस्तान समेत 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों पर पाबंदी आयद की थी, जिनमें से 11 ममालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी इतवार 30 मई से उठाई गई है। अब सिर्फ 9 ममालिक से मुसाफिरों के सऊदी अरब आने पर पाबंदी बरकरार है। इनमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं। ताहम सऊदी अरब के बाहर सफ़र पर पाबंदी नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत के इलाके अबू फुतैरा में भारतीय शहरी का कत्ल।
अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक कुवैत के इलाके अबू फुतैरा में वाक़ कुवैती घर में एक भारतीय तारकीन वतन मुर्दा हालत में पाया गया, जो कि एक होम डिलीवरी करने वाली कंपनी में काम करता था। मकतूल खून में लथपथ पाया गया था, जिस पर मुतअद्दिद तशद्दुद के निशानात और सर पर चोटें थीं। एक सिक्योरिटी ज़राए ने रोज़नामा अल-कुब्स को बताया कि वाक़े की इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी एहलकार फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पर पहुँचे और 41 साला भारतीय शहरी की लाश को देखा, जिसकी पीठ पर तशद्दुद के निशानात थे। नायब पब्लिक इस्तगासा ने फॉरेंसिक शवाहिद इकट्ठे करने के बाद लाश को उठाने का हुक्म दे दिया और मौत की वजह व वक्त की जांच करने के लिए फॉरेंसिक के लिए भिजवाया, जबकि मुताल्लिका फोर्सेज को जुर्म के हालात की खोज लगाने की भी तलकीन की गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एक हफ्ते में कोरोना SOPs की 20,000 खिलाफ वर्जियाँ। अब इस खबर की तफसील। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना SOPs की 20,200 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। ये आदाद-ओ-शुमार 4 जुलाई से 10 जुलाई तक के हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत दाखिला का कहना है कि सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रियाज में 6,400 रिकॉर्ड की गई हैं, अल-शर्गिया में 2,900 रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि मक्का में 2,200 रिकॉर्ड की गई हैं और अल-गसीम में 2,000 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। मदीना, अल-जौफ, तबूक, हाइल, हदूद शुमालिया, जाजान, असीर, बाहा और निजरान में भी खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। वजारत दाखिला ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को फिर हिदायत की है कि वो मुताल्लिका इदारों की हिदायत और कोरोना SOPs की पाबंदी करें। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।